हेलो एंड नमस्कार मित्रों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हर कोई जानता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, जिसने हर किसी को हंसाया है और अभी भी हंसा रहा है और सभी के दिलों पर छाकर कॉमेडी किंग का खिताब अपने नाम किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा की, जिनका जन्म 2 अप्रैल 1981 में पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और माँ हाउसवाइफ। कपिल बचपन से ही बहुत ही शरारती हुआ करते थे और वो कहीं भी किसी की भी मिमिक्री करने लग जाते थे और उन्हें सिंगिंग का भी बहुत शौक था। जब वो स्कूल में ही पढ़ रहे थे तो उनके परिवार को पता चला कि उनके पिता एंड स्टेज कैंसर से ग्रसित हैं। इस दौरान मानो उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ अचानक से टूट पड़ा। फिर उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में अपने पिता को एडमिट कराया 1997 में, और कई मशक्क़त के बाद, कई कोशिशों के बाद भी वो अपने पिता को नहीं बचा पाए और 2004 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस दौरान हाल ऐसा था कि क्रियाक्रम के लिए भी पैसे नहीं थे उनके परिवार के पास, तो उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिया और अपने पिता का क्रियाक्रम कर पाए। इस दौरान जब उनके पिता के बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी मृत्यु हुई, कपिल ने कई जगहों पर काम किया, जैसे कि पीसीओ में काम किया, कपड़े की दुकान में काम किया और जनरल स्टोर्स में भी काम किया। इसके बाद कपिल ने काफ़ी मशक्क़त के बाद हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पे वो अपने सभी दुखों को भुलाकर अपने कॉमेडी पे फोकस कर रहे थे और सभी को अपने कॉमेडी के स्किल्स से अपना दीवाना बना रहे थे। और इसके दौरान उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया, क्योंकि उनके कॉलेज में कॉमेडी का, स्टैंड अप कॉमेडी का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, तो उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और उन्होंने सोचा इससे एक्टिंग भी सीख लूँगा और सिंगिंग का भी मौका मिलेगा। और मित्रों, उनके इसी टैलेंट के कारण उन्हें कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली और जिससे उन्होंने कमर्शियल आर्ट्स का कोर्स ज्वाइन किया। उन्होंने ये कोर्स सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि ये कॉलेज का सबसे महंगा कोर्स था। इसके साथ ही कमर्शियल आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा भी किया। कॉलेज के बाद कपिल को जॉब ढूंढने में बहुत सारी मुश्किलें आई। फिर उन्होंने शादी और दूसरे फंक्शंस में गाना गाना शुरू किया, जिससे उन्हें 300 रुपये प्रति शो के मिलते थे। इसके बाद कपिल ने एक पंजाबी शो हंसते रहो में भी पार्टिसिपेट किया और वहां रनर अप रहे। फिर यहीं से उन्होंने ये ठान ली कि अब मुझे एक्टिंग और सिंगिंग पे नहीं बल्कि स्टैंडर्ड कॉमेडी पे ज़्यादा फोकस करना। फिर क्या था, कपिल के इस डिटर्मिनेशन के बाद उन्होंने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना ऐसा शुरू किया कि अभी तक नहीं रुके हैं। जी हाँ, कपिल ने फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। और लेकिन वो इससे हारे नहीं, फिर उन्होंने दूसरी सिटी मतलब दिल्ली आकर दोबारा ऑडिशन दिया और सेलेक्टेड हुए। फिर वो इस शो के विनर भी रहे और 10 लाख रुपए जीते, जिससे उन्होंने अपने बहन की शादी करवाई। इसके बाद कपिल ने एक फिल्म में भी काम करा जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। फिल्म का नाम भावनाओं को समझो था और ये फिल्म थिएटर में नहीं रिलीज हुई थी, ये वीसीडी और डीवीडी से ही रिलीज हुई थी। इतना नाम कमाने के बाद कपिल बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कॉमेडी सर्कस में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी वो लोगों के दिलों पर राज करने में कामयाब हुए और सबको हंसाने में सक्षम रहे। इन सब के बाद भी कपिल शर्मा अपनी कामयाबी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। जी हाँ, उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई लगाकर एक प्रोडक्शन हाउस, जिसका नाम K9 प्रोडक्शन हाउस है, उसे खोला और काफ़ी मेहनत के बाद कलर्स टीवी के साथ कोलैब करके कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो शुरू किया। इसमें भी बहुत मुश्किलें आई, कोई भी सेलिब्रिटी उनके शो में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उस वक्त लेजेंडरी धर्मेंद्र ने खुद उनके शो में आने के लिए हामी भरी, जिसके लिए कपिल शर्मा आज भी उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद क्या था मित्रों, उसके बाद तो हमें सब कुछ पता ही, उन्होंने वो कितना फेमस हुए इस शो के बाद और कितना नाम कमाया उन्होंने। इसके बाद कपिल ने सोनी टीवी पर कपिल शर्मा शो शुरू किया, जो कि और भी ज़्यादा उनको प्रख्यात करने में उनकी मदद करी जिस शो ने, और वो इंडिया में ही नहीं पूरे इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड फेमस हुए इसके बाद। इन सब के बीच बहुत सारी मुश्किलें आई, जैसे कि उनकी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में के सेट पर आग लग गई और इसके बाद सिंधी ग्रोवर के साथ कंट्रोवर्सीज और फिर अल्कोहलिक भी हो गए वो और डिप्रेशन भी हो गया उनको। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से सभी चीज़ों से लड़ी और अपनी जीत हासिल की और ना जाने कितने लोगों की लाइफ बढ़ाई है उन्होंने हंसा कर, और ना जाने कितने लोग
सिर्फ इंडिया के नहीं बाहर के भी सेलिब्रिटीज़ उनके शो पर आए हैं और इससे उन्होंने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइल ऑलवेज। और हाँ, हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए वीडियो को। हम नए आए हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हम भी मोटिवेटेड रहें और भी ज़्यादा अच्छा काम करें।